हेलो फ्रेंड्स, आप सबने रिच डैड और पुअर डैड की कहानी तो सुनी होगी। आज कहानी के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे और मेरा प्रॉमिस है आपसे इस कहानी से आपको जरूर सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना। दोस्तों शुरू करते हैं। पहली सीख, हमारी सोच मेंटालिटी। रॉबर्ट कियोसाकी के पिता, उनके पिता का मानना है कि सोच से वह किसी चीज एवं किसी वस्तु को नहीं खरीद सकते। रोबोट के अंकल इस सोच पर चलते हैं कि कोई वस्तु कैसे खरीदी जाए और उस चीज को कैसे खरीदी जाए और उस चीज को कैसे खरीद सकते हैं, यही सोचना चाहिए। रॉबर्ट के पिताजी की सोच नेगेटिव है और उसके अंकल की सोच प्रसन्नवाचक है, हमेशा प्रसन्न। पूछते हैं, नकारात्मक सोच आपकी बात को वही खत्म कर देती है और प्रसन्नवाचक सोच आपको वह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आपको वो चीज कैसे हासिल करनी है, क्योंकि आपका दिमाग प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने दिमाग को काम करने दें और नकारात्मक सोच को दूर रखें, क्योंकि अगर आपका दिमाग काम करेगा तो वो एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। रिच डैड की दूसरी सीख, जोखिम। रॉबर्ट के पिता का मानना है कि आप लोगों को जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आयो और एक सुरक्षित जॉब करो। वहीं उनके अंकल यह कहते हैं कि जोखिम को मैनेज किया जा सकता है, अच्छे से पढ़ाई करो और अपने पैसों को इन्वेस्ट करो। सीख नंबर 3, संपत्ति और कर्ज में अंतर। हमें सबको अपने संपत्ति और कर्ज के बारे में ज्ञान होना चाहिए। संपत्ति से पैसा बढ़ता है और कर्ज से पैसा कम होता है। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो संपत्ति खरीदे, जैसे शेयर और जमीन। और अगर आप गरीब हैं और गरीब ही रहना चाहते हो तो कर्ज जैसे कि कार, फर्नीचर, इस तरह के सामान खरीदे। अब ऐसे कंफ्यूज मत होना, जो आपने गाड़ी ली है वो इनकम नहीं दे रही। सीख नंबर 4, अगली यह सीख मिलती है, हम खुद भुगतान करें। रॉबर्ट के अंकल ने उसे यह सिखाया कि पहले तुम अपनी कमाई से एक हिस्सा अपने लिए रखें और उन पैसे से संपत्ति खरीदें जिससे आपको इनकम हो सके। अगली सीख हमें सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों से कैसे सीखना है। रॉबर्ट के अंकल और पिता दोनों ही गलतियों से सीखने को कहते हैं और कहते हैं कि गलतियां करो और उन गलतियों से सीखो और जिंदगी में आगे बढ़ो। अगली सीख यानी छठी सीख है, पैसे के लिए काम। रॉबर्ट के अंकल का यह मानना था कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, मतलब पैसों को हमारे लिए काम करवाना चाहिए। वही रॉबर्ट के पिता पैसा कमाने पर जोर देते हैं। 7वीं सीख हमें यह मिलती है कि सही मौके की पहचान हमें कैसे करनी है। सभी को सही मौके की पहचान करना आना चाहिए। यदि आप मौके की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक आदमी बाहर से गुजर रहा था। उसने वहां घर के सामने बोर्ड लगा देखा जिस पर लिखा था हाउस फॉर सेल। तो उस आदमी ने उसी समय डिसाइड किया कि इस घर को खरीदे और बिना सोचे समझे घर के अंदर चला गया और उसने बहुत कम कीमत पर उस घर को खरीद लिया। और जब मार्केट ऊपर हुई तो उसने मकान को दुगनी कीमत पर बेच दिया। तो इस तरह उस आदमी ने अवसर का फायदा उठाया। और इस कहानी की आखिरी सीख है, पैसे को संभालने की समझ। पैसे को सही जगह, सेफ जगह रखना है या फिर अलमारी में बंद करके रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको अपने पैसे को सेव करना या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि आपको इनकम होती रहे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पैसा कहीं ऐसी जगह खर्च ना हो यहाँ से हमें इनकम जनरेट ना हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, और फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी सोच किस जैसी रखनी है, रॉबर्ट के डैड या फिर रॉबर्ट के अंकल जैसी। वीडियो और कहानी में मिलने वाली सीख अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और जो नेक्स्ट टाइम और भी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।